दोस्तों, लॉर्ड्स के पवित्र मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन ऐसा रहा कि क्रिकेट की दुनिया में तूफान मच गया। रविंद्र जडेजा की फिरकी ने इंग्लैंड को चक्कर में डाला। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों ने विकेटों की बौछार की और केएल राहुल ऋषभ पंत की जोड़ी ने भारतीय पारी को संभालकर फैंस का दिल जीत लिया। क्या यह दिन किसी थ्रिलर मूवी से कम था? हर गेंद, हर रन और हर विकेट ने सस्पेंस को और गहरा किया। क्या भारत इस मुकाबले में बाजी मारेगा या इंग्लैंड वापसी करेगा? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रोमांचक दिन के हर पल तक, जहां जो रूट का शतक चमका, बुमराह ने लॉर्ड्स का ऑनर्स बोर्ड अपने नाम किया और राहुल पंत ने दिखाया कि भारत की लड़ाई अभी बाकी है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि जडेजा, बुमराह या राहुल पंत में आपका फेवरेट कौन है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक टारगेट है 1000, तो चलिए इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। पहले दिन के अंत में इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन था। जो रूट 191 गेंदों पर 99 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें 9 चौके शामिल थे, और कप्तान बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया था। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो दूसरे दिन होना था, जब जडेजा, बुमराह और सिराज ने इंग्लैंड को 387 रनों पर समेट दिया। दूसरे दिन की सुबह इंग्लैंड की पारी 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन से शुरू हुई। जो रूट और बेन स्टोक्स क्रीज पर थे। शुभमन गिल ने गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप को सौंपी। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने जो रूट को ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज आउटस्विंगर फेंकी, जिसे रूट ने खूबसूरती से ऑफ साइड में ड्राइव करके चौका जड़ा। लॉर्ड्स की भीड़ तालियों से गूंज उठी, क्योंकि रूट ने अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक पूरा किया। हेलमेट पर इंग्लिश बैच को चूमते हुए रूट ने दर्शकों का अभिवादन किया। यह उनका लॉर्ड्स में लगातार तीसरा शतक था और वह ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। इसके बाद दूसरी गेंद पर बुमराह ने रूट को एक इनस्विंगर फेंकी, जिसे रूट ने मिड ऑन की ओर खेलकर सिंगल लिया। फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप ने स्टोक्स को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे स्टोक्स ने बैकफुट पर खेलकर सिंगल लिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने रूट को एक गुड लेंथ गेंद फेंकी, जिसे रूट ने डिफेंड किया। फिर दूसरी गेंद पर स्टोक्स ने आकाशदीप की गेंद पर कवर की ओर सिंगल लिया। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने बेन स्टोक्स को एक जबरदस्त गेंद डाली। ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर गेंद अंदर की ओर आई और सीधे स्टंप्स को उड़ा ले गई। स्टोक्स स्तब्ध रह गए, समझ ही नहीं पाए कि गेंद कहां से निकली। स्टोक्स 84 गेंदों पर 44 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। इंग्लैंड का 5वां विकेट 256 रन पर गिरा। इसके बाद मैदान पर आए जेमी स्मिथ। छठे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने स्मिथ को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जो बाहर जाती हुई थी। स्मिथ ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर दूसरी स्लिप में केएल राहुल की ओर गई। राहुल ने छलांग लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उंगलियों से टकरा कर छूट गई। सिराज के चेहरे पर निराशा छा गई। 7वें ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप ने स्मिथ को एक इनस्विंगर फेंकी, जिसे स्मिथ ने मिड विकेट की ओर खेलकर सिंगल लिया। फिर 8वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने जो रूट को एक फुलर लेंथ गेंद फेंकी, जो हल्की मूवमेंट के साथ अंदर घुसी। रूट ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। रूट 199 गेंदों पर 104 रन बनाकर बोल्ड हुए, जिसमें 10 चौके शामिल थे। इंग्लैंड का छठा विकेट 260 रन पर गिरा। रूट का 11वीं बार बुमराह का शिकार बनना लॉर्ड्स में चर्चा का विषय बन गया। 9वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने क्रिस वॉक्स को एक यॉर्कर फेंकी। वॉक्स बीट हो गए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में गई। भारत ने रिव्यू लिया और अल्ट्राइज में साफ स्पाइक दिखा। वॉक्स 0 पर आउट हुए। इंग्लैंड का 7वां विकेट 271 रन पर गिरा। 10वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने स्मिथ को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे स्मिथ ने पुल करके सिंगल लिया। फिर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने स्मिथ को एक आउटस्विंगर फेंकी, जिसे स्मिथ ने डिफेंड किया। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हर गेंद पर सतर्क रहना पड़ रहा था। अब क्रीज पर थे जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स।
दोनों ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की। 15वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कार्स ने आकाशदीप की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल लिया। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर कार्स ने आकाशदीप की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। दोनों ने संभल कर खेला, लेकिन धीरे धीरे आक्रामकता दिखाई। 22वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने जडेजा की गेंद पर कट शॉट खेलकर सिंगल लिया। फिर 25वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने जडेजा की गेंद पर डीप मिड विकेट पर पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर कार्स ने नीतीश रेड्डी की गेंद पर लेग ग्लांस खेलकर सिंगल लिया। 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर कार्स ने सिराज की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर छक्का जड़ा। देखते ही देखते दोनों ने 70 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी की। 32वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने जडेजा की गेंद पर ड्राइव लगाकर सिंगल लिया। फिर 35वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने जडेजा की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। स्मिथ ने 52 गेंदों पर 51 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 350 रन के पार पहुंच गया। 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर कार्स ने सिराज की गेंद पर कवर की ओर सिंगल लिया। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर कार्स ने नीतीश रेड्डी की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। दोनों की साझेदारी 80 रनों के पार पहुंची और लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 353 रन था। स्मिथ 51 रन और कार्स 33 रन बनाकर नाबाद थे। लंच ब्रेक के दौरान भारतीय खेमे में रणनीति पर चर्चा हुई, क्योंकि स्मिथ और कार्स की साझेदारी भारत के लिए खतरा बन रही थी। दूसरे सेशन की शुरुआत में सिराज ने आते ही बाजी पलट दी। 42वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने जेमी स्मिथ को एक आउट स्विंगर फेंकी, जो ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ पर थी। स्मिथ ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में गई। जुरेल ने दाईं ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। स्मिथ 56 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का 8वां विकेट 355 रन पर गिरा। इसके बाद 43वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने जोफ्रा आर्चर को एक तेज इन स्विंगर फेंकी, जो लेंथ से थोड़ा कम थी। आर्चर कंफ्यूज हो गए और गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। आर्चर 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। इंग्लैंड का 9वां विकेट 360 रन पर गिरा। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट बाकी था। ब्रायडन कार्स ने एक छोर संभाले रखा। 46वें ओवर की पहली गेंद पर कार्स ने जडेजा की गेंद पर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। फिर 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर कार्स ने आकाशदीप की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल लिया। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर कार्स ने सिराज की गेंद पर पुल शॉट खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। कार्स ने 83 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल था। लेकिन 52वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने एक फुल यॉर्कर फेंकी। कार्स ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से कोसों दूर थी और मिडिल ऑफ स्टंप की जड़ में लगी। कार्स 56 रन बनाकर बोल्ड हुए। इंग्लैंड की पारी 387 रनों पर ऑल आउट हुई। शोएब बशीर 1 रन बनाकर नाबाद रहे। बुमराह ने 5, सिराज और नीतीश रेड्डी ने 2-2 विकेट और जडेजा ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। पहला ओवर क्रिस वॉक्स ने डाला। पहली गेंद पर जायसवाल ने शॉर्ट और वाइड गेंद को कट करते हुए पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा। इसके बाद तीसरी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव और चौथी गेंद पर स्क्वायर कट खेलकर 2 और चौके बटोरे। लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के आसपास सीम करती हुई मूव हुई। जायसवाल ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर दूसरी स्लिप में हैरी ब्रूक के हाथों में गई। जायसवाल 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। भारत का पहला विकेट 13 रन पर गिरा। अब मैदान पर आए करुण नायर। केएल राहुल और नायर ने संयम के साथ बल्लेबाजी शुरू की। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने वॉक्स की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर सिंगल लिया। फिर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर नायर ने आर्चर की गेंद पर डिफेंड किया। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर नायर ने आर्चर की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल बटोरा।
छठे ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने वॉक्स की गेंद पर लेग ग्लांस खेलकर सिंगल लिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने शोएब बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। फिर 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर नायर ने वॉक्स की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने बशीर की गेंद पर कट शॉट खेलकर सिंगल लिया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर नायर ने आर्चर की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। दोनों ने 61 गेंदों में 61 रनों की साझेदारी पूरी की, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की। गेंद ऑफ स्टंप के आसपास लेंथ पर थी, जो थोड़ा अंदर आई और फिर सीधी हो गई। नायर बैकफुट पर गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर स्लिप में जो रूट के हाथों में गई। रूट ने शानदार कैच लपका। नायर 62 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। भारत का दूसरा विकेट 74 रन पर गिरा। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। 22वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने वॉक्स की गेंद पर डिफेंड किया। 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने बशीर की गेंद पर कवर की ओर सिंगल लिया। 26वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने आर्चर की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल लिया, लेकिन 28वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस वॉक्स ने गिल के लिए खास रणनीति अपनाई। विकेट कीपर को स्टंप्स के पास खड़ा किया गया और वॉक्स ने गेंद डाली, जो ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सीम मूवमेंट के साथ आई। गिल ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में गई। गिल 40 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। भारत का तीसरा विकेट 87 रन पर गिरा। अब मैदान पर उतरे ऋषभ पंत, जो पहले दिन विकेट कीपिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, और ध्रुव जुरेल ने उनकी जगह विकेट कीपिंग की थी। 30वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने शोएब बशीर की गेंद पर चौका जड़कर अपना इरादा जाहिर किया। इसके बाद 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने बशीर की गेंद पर डीप मिड विकेट पर पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। फिर तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोरा। 34वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने वॉक्स की गेंद पर लेग ग्लांस खेलकर सिंगल लिया। 35वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने वॉक्स की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर सिंगल लिया। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। राहुल ने 97 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। 42वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने आर्चर की गेंद पर कट शॉट खेलकर सिंगल लिया। 45वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने आर्चर की गेंद पर पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने बशीर की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर सिंगल लिया। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने बशीर की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर छक्का जड़ा। 52वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने वॉक्स की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल लिया। 55वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने वॉक्स की गेंद पर स्क्वायर कट खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। पंत ने 65 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। 57वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने आर्चर की गेंद पर लेग ग्लांस खेलकर सिंगल लिया। फिर 60वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने बशीर की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। 62वें ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने स्टोक्स की गेंद पर कवर की ओर सिंगल लिया। 65वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने आर्चर की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर सिंगल लिया। 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने बशीर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर अपनी शतकीय पारी पूरी की। राहुल ने 180 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था, और दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। केएल राहुल 100 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था। आर्श पंत 65 गेंदों पर 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे, जिसमें 7 चौके शामिल थे। दोनों ने 113 रनों की अटूट साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, जडेजा की फिरकी और बुमराह की यॉर्कर की सटीकता विश्व क्रिकेट में बेमिसाल है। जडेजा ने एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर इंग्लैंड के मध्य क्रम को दबाव में ला दिया।
बुमराह का 5 विकेट हॉल लॉर्ड्स में इतिहास बन गया। उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बुमराह ने 13वीं बार विदेशी धरती पर 5 फॉर लिया, कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए, और साथ ही केएल राहुल की शतकीय पारी टेस्ट क्रिकेट की एक मास्टर क्लास थी। उनकी तकनीक, धैर्य और समयबद्ध शॉट्स ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका दिया। भारत अभी 187 रन पीछे है, लेकिन राहुल का शतक और पंत का अर्धशतक भारत को मजबूत स्थिति में ले गया है। तीसरे दिन का खेल निर्णायक होगा। तो दोस्तों, बुमराह की गेंदबाजी, राहुल की क्लास और पंत की वापसी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।